नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी 16वीं कक्षा 8वीं का अष्टम पाठ यक्ष प्रश्नाः पढ़ने जा रहे हैं। अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नाः। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंत प्रसिद्धाः सन्ति। वन पर्व कथानुसारं वनवासकाले एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन्। देखिए, महाभारत के यक्ष के जो प्रश्न है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, या हम ये कह सकते हैं अत्यंत प्रसिद्ध है। वनवास काल में एक बार पांडव वन में विचरण कर रहे थे, अर्थात वन में वह घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। प्रथमः सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तीम् एकं तडागम अगच्छत्। मार्ग में विचरण करते समय द्रौपदी को प्यास लगती है। तभी क्या होता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम सहदेव पात्र लेकर जल लेने के लिए समीप में अर्थात पास में एक तालाब रहता है, वहाँ पर वो जाता है। परम न प्रत्यागच्छत, लेकिन वह वापस नहीं आता है। एवं क्रमेण नकुला अर्जुन भीमा अगच्छन्। अब देखिए, क्रमानुसार अर्थात एक के बाद एक सभी जाते हैं। सब जैसे पहले सहदेव गया, उसके पश्चात नकुल, उसके पश्चात अर्जुन और उसके पश्चात फिर भीम जाता है। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता है। अन्ते समयः युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत् यत् मे चत्वारः अनुजा भूमौ निष्प्राणा पतिताः। युधिष्ठिर ये देखता है कि उसके चारों भाई जल लेकर वापस नहीं आते हैं, तो वो अंत में स्वयं ही उस तालाब के पास जाता है। और वहाँ क्या देखता है? वहाँ पर वह देखता है कि उसके सारे जो भाई है, सारे जो छोटे भाई हैं, वो निष्प्राण होकर भूमि पर गिरे हुए हैं। सः तत् कारणं ज्ञातुम् ऐच्छेत् सहसा एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत्। तेनोक्तं यत् मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। अनन्तरं यक्षः प्रश्नान् अकरोत्। युधिष्ठिरस्य उत्तरे सन्तुष्टः अनुजेभ्यः जीवनदानेन सहैव जलम् अपि अददात्। युधिष्ठिर यह सभी घटनाक्रम को देखकर इस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से एक सरोवर के मध्य से, सरोवर का स्वामी एक यक्ष बाहर आता है और वह जो रहता है युधिष्ठिर से कहता है, अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर को नहीं दोगे तो आप भी अपने भाइयों की तरह यहाँ पर मूर्छित पाओगे। उसके पश्चात यक्ष जो रहता है वो युधिष्ठिर से प्रश्न करना शुरू करता है और युधिष्ठिर के जो उत्तर रहते हैं उनको पाकर वो बहुत संतुष्ट होता है और अंत में जो युधिष्ठिर है उसके सभी अनुज को वो जीवन दान देता है और साथ ही साथ जल भी वो देता है। यक्ष अपना सबसे प्रथम जो प्रश्न है उसे पूछता है। यक्ष उवाच केन स्वी श्रोत्रियो भवति केन स्वीद्विदन्ते महत् केन द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। अर्थात यक्ष ने प्रश्न किया है, हे राजन, व्यक्ति श्रोत्रिय किससे बनता है, महान किससे बनता है, धैर्यवान किससे बनता है और बुद्धिमान जो है वो किससे बनता है। अब युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। युधिष्ठिर उवाच श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् घृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। देखिए, इसका अर्थ क्या होगा? युधिष्ठिर ने क्या कहा? व्यक्ति श्रुति के अध्ययन से श्रोत्रिय बनता है, अर्थात जब वो ध्यानपूर्वक सुनता है तब वो क्या बनता है? श्रोत्रिय बन जाता है। जब कोई महान कार्य करता है या हम ये कह सकते हैं कठिन तपस्या करता है तो वो महान बनता है। धैर्य से धैर्यवान बनता है। वृद्ध या गुरुजनों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। अब यक्ष के द्वारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम च खाद किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात्। अर्थात यक्ष ने प्रश्न किया है, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज गति वाला क्या है, तृण से अधिक फैलने वाली क्या है। युधिष्ठिर ने अब इस प्रश्न का उत्तर दिया है। माता गुरुतरा भूमेहम खाद पितो उच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता अचिंताम बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
माता पृथ्वी से भारी है, पिता जो है वो आकाश से ऊंचे हैं, मन वायु से तेज गति वाला है, चिंता तृण से अधिक फैलने वाली है। अब यक्ष ने अपना तीसरा प्रश्न किया है, किंस्वित प्रवस्तो मित्रम किंस्विन मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यतः। देखिए इसका अर्थ क्या है। यक्ष ने क्या प्रश्न किया है, प्रवास में मित्र कौन है, घर में मित्र कौन है, आतुर का मित्र जो है वो कौन है, और मरने के उपरांत मित्र कौन है। अर्थात इसमें मित्र के महत्व को जानने का प्रयास किया है यक्ष ने। किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है, सार्धः प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य विशंगी मंत्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर के द्वारा बहुत ही संतुष्ट उत्तर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, हिंदी अनुवाद इसका। युधिष्ठिर ने कहा, प्रवास में धन मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, आतुर या बीमारी का मित्र औषधि है, और दान मरने के उपरांत का मित्र है। यक्ष जो होता है युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, और यक्ष युधिष्ठिर से कहता है कि आपकी जो भी इच्छा है वो कहिए। वो प्रश्न के द्वारा किस प्रकार कह रहा है, देखिए। यक्ष उवाच भो राजन त्वं भ्रातुषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। अब इसका अर्थ देखिए क्या कहा गया है कि यक्ष ने क्या कहा है, हे राजन तुम भाइयों में से जिसे एक को चाहो वह जीवित हो जाए। अर्थात तुम जिस भाई को अपने जिस भाई को जीवित करना चाहते हो वो जीवित हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवित इति ममेच्छा अस्ति। देखिए युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मेरी यह इच्छा है कि नकुल जीवित हो जाए। यक्ष उवाच प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो व परायणम तत् कस्मान्नकुलम राजन सापत्नम जीवमिच्छसि। देखिए क्या कह रहा है यक्ष कि हे राजन तुम्हें भीमसेन प्रिय है और अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है, फिर सौतेले भाई नकुल को ही जीवित क्यों देखना चाहते हो, इसका क्या कारण है। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री। देखिए जैसे मेरे लिए कुंती है वैसे ही माद्री है। विशेषो नास्ति मे तयो मातृभ्याम सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। देखिए जैसे मेरे लिए कुंती है माँ कुंती, उसी प्रकार मेरे लिए कौन है, माँ माद्री है। इन दोनों में कोई विशेष नहीं है, मैं दोनों माताओं को एक समान मानता हूँ, इसलिए नकुल जो है वो जीवित हो जाए। युधिष्ठिरस्य निपक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्न यक्ष सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान। देखिए युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। हमारा अष्टम पाठ यक्ष प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है।